आज एक बार फिर हम 13 सितंबर 2025 को बात करेंगे जाने माने सीनियर हाई कोर्ट के हमारे एडवोकेट सुरेश चंद्र शुक्ला जी। और कई विभिन्न मुद्दे हम लेकर के आते हैं, वो उसका बड़ा अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। तो सर, आज हम विदेश नीति पर लाए। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर, ये नेपाल में जो ये क्या है, जो उसकी सरकार गिर गई और वहाँ सुशीला कार्की जी बनाई गई इस समय, और काफ़ी वहाँ संसद फूंक दी गई और सुप्रीम कोर्ट तक जला दिया गया न्यायालय का। क्या ऐसा कारण है? क्या किसका कैसे क्या हाथ हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ वहाँ पर? देखिए भैया, हम बता दें आपको, ये नेपाल में जो घटना घटी है, इससे हर व्यक्ति को शिक्षा लेनी चाहिए। जी हर व्यक्ति को। जी जी। कारण उसका ये है कि नेपाल का जो घटना घटी है वो भ्रष्टाचार से घटना घटी। भ्रष्टाचार का मूल जड़ जो है जी ऐसा होता है, जब परिवार में 5 भाई हैं, मान लो एक भाई परिवार का सर्वे सर्वा है और सारा परिवार पैसा वही अपने पास अपने बच्चों को, अपनी बीवी को देता रहे, गहना बनवा देता रहे, अन्य किसी के लिए कुछ नहीं करे। एक दिन क्या होगा? यही होगा जो नेपाल में हुआ है। नेपाल में यही हुआ जो उस घर में होगा। कारण ये है कि सारा पैसा इन जो नेता लोग हैं, जिनको सरकार, जिनको मुखिया लोगों ने बनाया, जिनको लोगों ने जिताया, जिनको अपना लोगों ने वोट दिया, जिन पे लोगों ने अपना विश्वास जताया कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे, आप शपथ इस बात की लेते हैं कि हम जो करेंगे अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, बिना राग बिना द्वेष के आप कर रहे हो काम के, शपथ ले रहे हो, काम और प्रॉपर्टी आप अपनी बना रहे हो, अपने लोग को होटल बना रहे हो, पैसा जनता का है। अच्छा, होता क्या, हमारे घर में, आप घर में 100 रुपये की प्रॉपर्टी है और एक लड़का अगर 75 रुपये रख ले तो क्या पूरा घर 25 रुपये चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। 4 भाई 25 रुपये में रहे, एक भाई 75 रुपये में रहे। यही विवाद है, यही लोगों को खला, यही लोगों को लगा कि हमारा देश तो बर्बाद कर रहे हैं। ये इसी बात को लेकर के उन्होंने कई बार प्रयास किया। लोगों ने कहा ये आपको अपनी बात सोचनी चाहिए कि भाई आप तनख्वाह पाते हो 3 लाख और महीने और साल में तुम्हारे पर प्रॉपर्टी हो जा रही मतलब 500 करोड़ की, कौन तो भैया लक्ष्मी तुम्हारे यहाँ जागृत हो रही। ये बात आपको भी सोचनी है ना। आप जिस दायित्व के लिए आपको किया गया, दायित्व निर्वहन करने के लिए किया गया ना, आपने गलत किया, उसका एक परिणाम है। नेपाल में इसी परिणाम है। नेपाल से सीख हर नेता को लेनी चाहिए, हर देश को लेनी चाहिए, हर परिवार को लेनी चाहिए कि आप असंतुलन मत करिए, संतुलन बना के चलिए, सबके साथ समान व्यवहार अपने लिए भी करिए, दूसरों के लिए भी करिए। जो दायित्व आपको दिए गए दायित्व निर्वहन करिए। नेपाल में वो ओली जो सरकार थी, मतलब जो है कि वो छात्रों पर गोली चलवा दी, जिससे 20 छात्र मर गए, मतलब जो उपद्रवी में, मतलब जिस तरीके से। ऐसा ना, जब होता है लोग पहले सोचते हैं हमको दबा ले जाएंगे। देखिए, आग वहीं बढ़ी, आग बढ़ी वहीं से। आप सोचते हो जैसे घर में बच्चा रोया या गुस्सा हुआ तो उसकी आपने मेन जड़ नहीं देखी, आपने खाली उसको 2 लप्पड़ मार दिए और वो शांत हो गया, आप सोचा शांत हो गया। ऐसा नहीं है, उसके मन में विद्रोह जम गया। मारने से कोई समस्या हल है, किसी मरवाने से कोई समस्या हल नहीं है। आप शासक है, आप जिम्मेदारी, हर व्यक्ति आपसे संतुष्ट रहे। जो उसने वोट दिया वो, जो न दिया वो। उपद्रवियों ने मतलब पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी भी जो 70 वर्षीय थी उनको भी मतलब जिंदा जला दिया। देखिए, ये तो एक बहुत घृणित घटना है। इसको देखा जाए, इतना उतना इसकी भर्त्सना की जाए कि देखिए, ये भाई आप विद्रोह करना ठीक है, लेकिन किसी भी उसको व्यक्ति को इस तरीके से पीड़ित करना, प्रभावित करना, दंडित करना आपका अधिकार नहीं है। ये बहुत ही क्रूरतापूर्वक जो देखा जाए आतंकवादी घटना है। अब यहाँ पे एक बात और कहेंगे हम कि भाई अब जब उग्रता बढ़ती है तो कुछ उसमें असामाजिक तत्व प्रवेश कर जाते हैं। जैसे मतलब 1 लाख की भीड़ ओरिजिनल है, उसमें 5000 असामाजिक तत्व आ गए, जिनको अपना मौका निकालना है। मौका निकालने मतलब लूटना है, पाटना है, कुर्ता करना है, दंगा करना है, लोग हत्या करना है, अपनी दुश्मनी निकालना है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो वहाँ भी होता, लेकिन ये बहुत गलत है। ये जो हुआ है, उसकी जो जिंदा जलाया गया, घर में आग लगाई गई, होटल में आग लगाई गई, ये बहुत गलत है। ये नहीं किया जाना चाहिए। ये सर, आज का जो दौर है सोशल मीडिया का है, हर देश में आप हो, हम हो, कहीं पर भी हो, हर कोई व्यक्ति फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एनीबॉडी, मतलब जितने भी इस तरीके की बातें चलाते हैं, और वहाँ नेपाल में प्रतिबंधित कर दिए गए, जिसकी वजह से आग और भड़क गई। देखिए, प्रतिबंधित करना मजबूरी इसलिए हो गया, उन्होंने सोचा अगर हम इसको ओपन करेंगे जो हमारी बदनामी इससे 4 गुना हमारी मतलब क्या पब्लिसिटी हो जाएगी। तो उन्होंने अपनी बुराइयों को रोकने के लिए प्रतिबंधित किया, जो उन्होंने गलत किया उससे आग भड़की। देखिए, किसी भी चीज़ तो हम बता रहे हैं, स्प्रिंग को आप जितना दबाओगे, जब छोड़ोगे उतनी उछल जाएगी वो। बस यही है। किसी को आप दबा, अभी हमने क्या कहा, बच्चे को जो झापड़ मार के आप चुप करा सकते हो, लेकिन उसके दिल का विद्रोह नहीं दबा सकते हो।
और ये दिल के विद्रोह दबाने के बाद आप शासक हैं, आपकी जिम्मेदारी है दिल का विद्रोह आप दबाइए, लोगों को सबको संतुष्ट करिए, सबको खुश रखिए, प्रयास करिए हर आदमी की बात मानी जाए, क्योंकि आप अपने लिए नहीं है शासक, आप जनता के लिए हैं, आपकी जनता की सेवा करना है, ना कि आपको अपना मतलब देखना साहब हम शासक हैं। आप शासक नहीं है, जनता आपकी शासक है। सर दूसरा सवाल ये उभर रहा है कि जो भारत में जो आजकल वोटर आईडी कार्ड वाला चल रहा है, इसका मतलब जो कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि नेपाल के तरीके से यहाँ भी उपद्रव ऐसा हो सकता है, क्या क्या इतना बड़ा ये मामला है जो जिसकी वजह से ये ऐसा हो सकता है क्या कभी? देखिए ये शब्द कहना उनके लिए बहुत खराब है, ये नहीं कहना चाहिए, इससे उनकी जो है ये क्या नाम परेशानी और क्या नाम देखा जाए कमजोरी ये इनकी झलकती है कि इनको जनता पे विश्वास नहीं बचा, इसलिए ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस देश में रहते हैं, ये बताइए आप कह रहे हो, अगर जनता के दिमाग में ये बात आ गई कि आप अपने पूरे परिवार की इनकम दिखा लो, कितना आज तक आपने कमाया, कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है, जनता नेपाल वाले जनता ने आपका कर दिया, ये शब्दों को नहीं सोचना चाहिए, इतने बुरे सपने नहीं देखने चाहिए, और सपने देखो अंदर पी जाओ, क्योंकि उसके उसमें रेंज में आप भी आते हो। आप ये मत सोचो हो जाए भाजपा ही नेता होगा या भाजपा के साथ होगा, ऐसा नहीं हुआ, आप भी उसकी रेंज में आते हो, जो चार उसमें चलेंगे दो इधर दौड़ेंगे दो उधर दौड़ेंगे, इसलिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करिए, ऐसी भावना मत दिल में लाइए, ना ऐसे सपने देखिए, और उन सपनों को जनता के सामने उजागर मत करिए, दोनों नुकसानदायक। SIR क्या है सर ये मतलब? जो देखिए SIR ये है कि जो एक विशेष पुनरीक्षण वोटर लिस्ट होना है वो हो रहा है, ऐसा होता है बताएं आपको। देखिए कभी वोटर लिस्ट परिपक्व नहीं हो सकती, कारण ये है कि जैसे मान लीजिए मार्च में वोटर लिस्ट बनी पूरी बनी, अब चुनाव जून में होना, इस बीच पता नहीं कि कितने लड़के बालिग हो गए, कितने वृद्ध खत्म हो गए, कितने लोग पलायन कर गए, भाई ऐसा हुआ करता, परमानेंट हुआ करता, होता रहेगा, तो ये हर साल होना चाहिए, बल्कि देखा जाए हर चुनाव में होता है, वही हो रहा है। भाई कितने लोग पुनरीक्षण में कितने लोग थे खत्म हो गए, कितने लोग बचे, कितने लोग खत्म हो गए, उनके वोटर लिस्ट इकट्ठे चाहिए, उनके भी आज वोटर लिस्ट चल रहे हैं, कुछ लोग वहाँ से जैसे आप हम ही है अपने गांव लखनऊ चले यहाँ मूल बासिंदे हो गए, तो हम अब हमारा वोटर लिस्ट यहाँ गाँव क्या जरूरत है, ऐसे कुछ लोग दिल्ली चले गए, कुछ लोग बम्बई चले गए, कुछ लोग विदेश चले गए, कुछ लोग क्या नाम वहाँ उत्तराखंड चले गए, कुछ लोग यूपी आ गए, उनके भी वोट कटने चाहिए कि उनके यूपी वोट बन गए, ये है इसलिए है ऐसे कोई इसमें, और ये होना चाहिए, होता हर उसमें चुनाव होता है, पुनरीक्षण होता है, वोटर हर समय घटा बढ़ा करते हैं। क्या इसका चुनाव पर सर कोई असर पड़ेगा? इसका चुनाव कोई असर नहीं पड़ेगा, मूल जो चुनाव वोटर है वोट देगा, भाई कोई अगर ऐसा देखिए पीड़ा आप जब हो, आप वोटर तो है नहीं, आपका तो कटा नहीं है ना, यहाँ व्यक्तिगत अगर आपका हानि है हो रही है, आप वोटर लिस्ट कट रहा है, आप वोट खत्म हो रहा है, आप कहिए जाए शिकायत करिए अपनी, इसके लिए ऑप्शन है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, अन्य न्यायालय जाइए, जनता के दरबार सामने ये बात कहिए, वो बात खत्म नहीं, जनता शालीनता पूर्वक कहिए, बताइए, और अगर किसी जनता को कटेगा तो आजकल हर आदमी कानून का जानकार है, समझदार है, उसके पास साधन संपन्न है, अपनी जांच व्यवस्था कर ले, अपना वोट जुड़वा लेगा, उन्होंने ये थोड़ी मना किया कि हम आपका वोट कार्ड देंगे जोड़ेंगे नहीं, अगर आपके यहाँ मूल निवासी कागज दिखाइए अपना वोट जुड़वाइए, अगर बाहर घर भैया आप जाइए निकल जाइए, आप वोट नहीं जुड़ेगा, बस ये है। आप देख रहे हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ, वो वार्ता कर रहे थे RNT न्यूज़ चैनल पर, वो बता रहे थे किस तरीके से पुनरीक्षण होता है और ये हर साल होता है, हर चुनाव में होता है, और नेपाल पर भी उन्होंने स्पष्ट किया किस तरीके से मतलब उन लोगों ने अब जमा पूंजी एकदम जमा कर ली थी और जनता का धन हड़प रहे थे, इसलिए वहाँ पर यह अराजकता फैली। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।